Hello and welcome to Aspire Adda. हेलो एंड वेलकम टू एस्पायर अड्डा। प्यारे बच्चों, पिछले लेक्चर में हमने जम्मू कश्मीर की इंट्रोडक्शन पढ़ी थी और राजौरी डिस्ट्रिक्ट के बारे में पढ़ा था। अब हम और आगे चलते हैं। अगला ये तीसरा लेक्चर है आज का। जम्मू कश्मीर पहले स्टेट हुआ करता था लद्दाख के साथ मिलके, जम्मू कश्मीर एंड लद्दाख। उस वक्त जम्मू कश्मीर में 11 डिस्ट्रिक्ट हुआ करते थे। फिर 6/7/2006 को 11 नए डिस्ट्रिक्ट बन गए, यानी कि जम्मू कश्मीर में 22 डिस्ट्रिक्ट हो गए। कितने डिस्ट्रिक्ट हो गए? 22। अब ये 22 डिस्ट्रिक्ट कौन कौन से हैं? ये वाइवे में भी कभी कभार ये सवाल आते हैं, बट अब तो वाइवा नहीं है तो कुछ इंफॉर्मेशन हमें होनी चाहिए। जम्मू के अंदर कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट? जम्मू, कठुआ, सांबा, किश्तवाड़, राजौरी, रामबन, रियासी, उधमपुर, डोडा और पुंछ, ये डिस्ट्रिक्ट हैं। इसमें सबका एरिया कुछ याद नहीं करना है। सबसे छोटा डिस्ट्रिक्ट है जम्मू का सांबा, 904 स्क्वायर किलोमीटर एरिया है सांबा का। तो जम्मू का सबसे छोटा डिस्ट्रिक्ट कौन सा है? सांबा। जम्मू का सबसे बड़ा डिस्ट्रिक्ट कौन सा है? किश्तवाड़, 7737 स्क्वायर किलोमीटर एरिया है, ये सबसे बड़ा है जम्मू में। अगर हम कश्मीर की बात करें तो कश्मीर प्रोविंस में आते हैं ये वाले डिस्ट्रिक्ट। कौन कौन से? इसको याद रखना है ऐसे, AGP, KK और SS, यानी कि AGP भी है और KS भी है कोई बंदा, AGP। अनंतनाग, गांदरबल, पुलवामा, कुपवाड़ा, कुलगाम, शोपियान, श्रीनगर, बडगाम, बारामूला और बांडीपुरा। अगर हम कश्मीर की बात करें तो सबसे बड़ा डिस्ट्रिक्ट कौन सा है? बारामूला, 4588 स्क्वायर किलोमीटर एरिया है, बारामूला सबसे बड़ा है। और गांदरबल सबसे छोटा है, 259 स्क्वायर किलोमीटर एरिया है इसका। जम्मू कश्मीर दोनों की मिलके बात करें तो किश्तवाड़ सबसे बड़ा है, 7737 स्क्वायर किलोमीटर एरिया है किश्तवाड़ का। अगर हम लद्दाख की बात करें, अब तो लद्दाख अलग यूटी हो गया, बट लद्दाख में सबसे बड़ा डिस्ट्रिक्ट लेह है, 45,110 स्क्वायर किलोमीटर एरिया है लेह का। और आगे ज्ञान की बातें करते। पहले जम्मू कश्मीर स्टेट हुआ करता था, तो बात है उन दिनों की 5 अगस्त 2019 गवर्नमेंट ऑफ इंडिया रिवोक्ड आर्टिकल 370 को खत्म कर दिया गया और जम्मू कश्मीर और लद्दाख को दो अलग अलग यूटी बना दिया गया। अब जम्मू कश्मीर और लद्दाख अलग क्या हैं? यूनियन टेरिटरीज। अब कुछ एक फीचर्स भी हमें इसके याद रखने हैं। सबसे पहली बात यहां पे यह है कि हमारा ड्यूल सिटीजनशिप खत्म हो गया। पहले हमारा स्टेट सब्जेक्ट हुआ करता था, पहले हम सिटीजन हुआ करते थे जम्मू कश्मीर के और फिर सिटीजन हुआ करते थे इंडिया के। अब हमारे पास कोई ड्यूल सिटीजनशिप नहीं है, सिर्फ हम इंडिया के सिटीजन हैं। नो फ्लैग ऑफ जम्मू कश्मीर, जम्मू कश्मीर का कोई अलग से झंडा भी नहीं है, पहले अलग से झंडा हुआ करता था। फाइनेंशियल इमरजेंसी पहले जम्मू कश्मीर में नहीं लग सकती थी, यानी कि अगर कुछ भी आबिदा वगैरह कुछ प्रॉब्लम होगी तो जम्मू कश्मीर के गवर्नमेंट एम्प्लॉयड को सैलरी मिलती ही मिलती थी। अब फाइनेंशियल इमरजेंसी लग सकती है आर्टिकल 360 के मुताबिक, सेंटर के हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल है। इंडियन सिटीजन किसी दूसरी जगह से अब यहाँ पे एक जगह वगैरह भी खरीद सकते हैं, तो आपको पता है डोमिसाइल लॉ वगैरह भी बन गया है। ये कुछ चीजें हैं और जम्मू की कुछ कुछ चीजें अब हम पढ़ते हैं। जम्मू में एक जगह आती सतवारी। सतवारी का नाम सतवारी कैसे पड़ा? राजा मालदेव की हुकूमत होती थी 1360 से लेके 1400 एडी में। उस वक्त अफगानियों ने अटैक किया था और राजा मालदेव ने 7 बार इस जगह को बचाया था, इसलिए नाम पड़ गया सतवारी, यानी कि 7 टाइम्स। सतवारी का नाम सतवारी राजा मालदेव के टाइम पे पड़ा हुआ है।
क्योंकि वहां पे 7 बार अटैक हुए थे, उन्होंने 7 बार प्रोटेक्शन दी, हेंस द प्लेस इज नोन एज सतवारी। सतवारी के बाद आता अरनिया। अरनिया के बारे में सवाल आता, सबसे बड़ा विलेज हुआ करता था जम्मू कश्मीर का, आज भी है। 40 छोटे छोटे विलेज बन के एक बड़ा विलेज बना है अरनिया। अरनिया के बाद आता है आरएसपुरा। आरएसपुरा बनाया किसने? आरएस रणबीर सिंह पुरा, और रणबीर सिंह की हुकूमत 1857 से 1885 तक रही। दुनिया के सबसे ज्यादा मशहूर चावल, बासमती के चावल आरएसपुरा में होते हैं। और जम्मू में कौन कौन सी वैरायटी के चावल होते हैं ये मैंने आपको क्रॉप्स इन जम्मू कश्मीर में पढ़ाया है, उसको एक बार फिर से पढ़ा दूं, पढ़ लेना। आरएसपुरा में सुचेतगढ़ एक घराना भी है, सुचेतगढ़ घराना बोलते, ये वेटलैंड कंजर्वेशन रिजर्व है। वेटलैंड कंजर्वेशन जहां भी होता है वहां परिंदे आते हैं, साइबेरिया से परिंदे आते यहाँ पे शादी ब्याह करते, जब परिंदे नई नई शादी करते हैं तब वो साइबेरिया में आते घूमने के लिए। अब बीच में कोई परिंदा अकेला होता, सिंगल होता, तो वो दूसरों का इंतजार करता, तो वो उसकी भी वहां पे सेटिंग हो जाती है। ठीक है, तो परिंदे यहाँ पे अपनी सेटिंग भी करते हैं यहाँ पे आरएसपुरा में आके। वाह, चलिए आगे चलो। अखनूर की बात करते हैं। अखनूर का पुराना नाम था आंखों का नूर। यहां पे जियोपोटा घाट है, एक जगह है जहां पे राज तिलक सेरेमनी हुई है गुलाब सिंह की 16 जून 1822 में। ये हिस्ट्री के आखिरी लेक्चर में जहां पे डोगरा रूल इन जम्मू कश्मीर पढ़ाया है, मैंने वहां पे ये बात पढ़ाई है, तो ये रिवीजन हो गया आपको। राजौरी के बारे में मैंने आपको पिछले लेक्चर में सब कुछ बता दिया है, ये वही चीजें यहाँ दोबारा लिखी हैं कि 1 जनवरी 1968 में राजौरी इंडिपेंडेंट डिस्ट्रिक्ट बन गया। राजौरी में ये ब्रिगेडियर उस्मान अली को सेवियर ऑफ राजौरी बोलते हैं। 3 जुलाई को जंगार डे मनाया जाता है इनके बर्थडे पर। 13 अप्रैल को राजौरी के शहीदों का दिवस मनाया जाता है, राजौरी डे बोलते उसको। और 2019 के पेपर में भी आया हुआ है। और इट वाज रूल्ड बाई राजा रहीमुल्ला, ये भी मैंने आपको बताया गुलाब सिंह से पहले। केएस 2018 में पूछा हुआ किताब है तारीख रोजगान राजौरी, मिर्जा जफरुल्लाह ने किताब लिखी है राजौरी पे। ये कल वाले लेक्चर में पढ़ा है, ऐसे ही दोबारा रिवाइज हो जाएगा। अब हम चलते हैं पुंछ पे। पुंछ का पुराना नाम होता था प्रोन्स्टा, बनाया है मुक्ता पीड़ा ने। हिस्ट्री में मैंने आपको पढ़ाया मुक्ता पीड़ा इज आल्सो नोन एज ललित आदित्य ऑफ एंशिएंट कश्मीर, पढ़ा ना हमने। और ब्रिगेडियर प्रीतम सिंह जमवाल, इन्होंने पुंछ को अटैक से बचाया था, इसलिए प्रीतम सिंह जमवाल को बोलते सेवियर ऑफ पुंछ। सेवियर ऑफ राजौरी मैंने आपको बताया ब्रिगेडियर उस्मान अली, सेवियर ऑफ पुंछ बताया प्रीतम सिंह जमवाल, और सेवियर ऑफ कश्मीर मैंने आपको बताया था राजिंदर सिंह जमवाल, स्पैरो ऑफ कश्मीर भी बोलते हैं उनको। आगे चलते भद्रवा। भद्रवा का पुराना नाम था बद्रा बख्शा, इसको मिनी कश्मीर भी बोलते हैं, इसको लैंड ऑफ स्नेक्स भी बोलते हैं, यानी कि नागों की भूमि, यहां पे नाग रहते थे। उसके बाद जम्मू में एक जगह आती परमंडल, सांबा में आती है। परमंडल को छोटा काशी भी बोलते हैं या मिनी काशी बोलते हैं। परमंडल जगह गुलाब सिंह ने बनाई है, महाराजा गुलाब सिंह ने बनाई परमंडल टाउन। देविका रिवर गुप्त गंगा है उसके किनारे पे। अभी हम रिवर्स पढ़ेंगे जम्मू कश्मीर के, ये चनाब पढ़ेंगे और देविका रिवर ये सब पढ़ेंगे, उसमें आएगा, ये उसके किनारे पे आता परमंडल। उसके बाद एक जगह आती है किश्तवाड़। किश्तवाड़ का पुराना नाम है कोश्तवाटा। यहां पे ब्लू सफेर होता है जिसको नीलम बोलते हैं, ये मिनरल होता है यहाँ पे। एक जगह है पाडर, वहां होता है। और सैफरान भी यहाँ किश्तवाड़ में होती है, केसर जिसको बोलते हैं। डोडा पे चलते हैं तो जम्मू कश्मीर में लार्जेस्ट एरिया अंडर फॉरेस्ट, सबसे ज्यादा एरिया जम्मू कश्मीर में फॉरेस्ट का कहां है? डोडा में। ये भी बहुत बार जेकेएसएसबी में पूछा गया है। आगे चलते उधमपुर के बारे में। उधमपुर बनाया था गुलाब सिंह ने अपने बड़े बेटे उधम सिंह के नाम पे। उधम सिंह के लिए बनाया उधमपुर। उधमपुर को लैंड ऑफ नेचुरल स्प्रिंग भी बोलते हैं, यहाँ पे चश्मे होते हैं, या इसको बावली लैंड बोलते हैं। बावली का मतलब डोगरी में बावली को बोलते हैं, जहाँ पानी होता है, चश्मा होता है, उसको बोलते हैं। और लैंड ऑफ ध्रुव बोलते। ध्रुव क्या होता है? ये रिलीजियस घास होता है, पूजा करते वक्त ये ध्रुव काम आता है,
तो उधमपुर के ये नाम हैं। अब जम्मू के बाद तैयार हो जाइए, कश्मीर चलते हैं। कश्मीर में एक जगह आती कुलगाम। कुलगाम को बोलते हैं राइस बाउल ऑफ कश्मीर, या इसको विलेज ऑफ ग्रेन्स भी बोलते हैं। राइस बाउल ऑफ कश्मीर, या इसको बोलते हैं विलेज ऑफ ग्रेन्स। ये चीजें जब मैंने आपको पहले दिन जम्मू कश्मीर का मैप पढ़ाया था, उस मैप में अगर आप ये ऐड करेंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। देखी हुई चीजें ज्यादा अच्छे से याद रहती हैं। आगे है पहलगाम। पहल का मतलब होता है शफर्ड, शफर्ड मतलब बकरियां चराने वाला, और गाम का मतलब होता है विलेज। पहलगाम का मतलब है इट इज विलेज ऑफ शफर्ड। तो पहलगाम विलेज ऑफ शफर्ड कहां आता है? अनंतनाग में आता। पहलगाम कहां आता? अनंतनाग। उसके बाद पुलवामा। पुलवामा जो है यहां पे भी सैफरान होती है। एक जगह आती है पामपुर वुडर, एक प्लेस है पुलवामा, वहां पे सैफरान होती है। और बडगाम इज आल्सो नोन एज लैंड ऑफ स्प्रिंग। अभी हमने पढ़ा उधमपुर को बोलते हैं लैंड ऑफ नेचुरल स्प्रिंग, बडगाम को बोलते हैं लैंड ऑफ स्प्रिंग। डाची गाम। डाची का मतलब होता है 10। डाची मीन्स 10 एंड गाम मीन्स विलेज। डाची गाम इज विलेज ऑफ 10। यहाँ पे डाची गाम नेशनल पार्क है, जो हंगुल हमारा स्टेट एनिमल हुआ करता था, उस पे ये बनी है। उसके बाद सोपुर। सोपुर में सबसे ज्यादा एप्पल्स होते हैं, इसलिए दिस इज नोन एज टाउन ऑफ एप्पल, या इसको फ्रूट बास्केट ऑफ इंडिया भी बोलते हैं। ये बारामूला में लाई करता है। सबसे ज्यादा सेब सोपुर में होते हैं, मगर सबसे अच्छी क्वालिटी के सेब शोपियान में होते हैं, इसलिए शोपियान को लैंड ऑफ अम्बरी एप्पल बोलते हैं। अम्बरी एप्पल सेबों की सबसे अच्छी क्वालिटी होती है। ये जब मैंने आपको क्रॉप्स ऑफ जम्मू कश्मीर पढ़ाया है, उसमें मैंने ये पढ़ा दिया है सेबों की कौन कौन सी वैरायटी होती है। एक वो सेब होते हैं जो एडवांस क्वालिटी के, एक वो होते हैं जो तरक्के हुए, गले और सड़े हुए, जिस पे थूक लगा के स्टिकर लगाया जाता है, और वो टाटा मोबाइल में जम्मू और राजौरी में बेचे जाते हैं 20 रुपए किलो वाले। चलो आगे चलते हैं, ज्ञान की बातें करते हैं। गुलमर्ग। गुलमर्ग का पुराना नाम है मीडो ऑफ फ्लावर। गुल का मतलब होता है फ्लावर, और मर्ग का मतलब होता है मिडो, इसलिए इसको मिडो ऑफ फ्लावर बोलते हैं। दिस इज आल्सो फेमस फॉर स्कीइंग रिसॉर्ट। स्कीइंग की जाती यहाँ पे। स्कीइंग रिसॉर्ट आपको पता है क्या होता है? वो जो गंडोले में बैठ के यूज किया जाता है वो स्काइंग, स्काइंग बोलते, इसको स्की पढ़ते हैं। ये बारामूला में लाई करता है। ठीक है, तो गुलमर्ग, गुल हो गया फूल, इसको फूलों का मर्ग भी बोलते हैं और गोरी मर्ग भी बोलते हैं। ब्यूटीफुल वुमेन की प्लेस भी है ये। उसके बाद है सोना मर्ग। सोना मतलब गोल्ड एंड मर्ग मतलब मिडो। अच्छा, मिडो का मतलब होता है चरागा, बहुत बड़े बड़े खेत जहां पे मवेशी जानवर चराए जाते हैं। सोना मर्ग को बोलते हैं गेटवे ऑफ लद्दाख। इसको गेटवे ऑफ लद्दाख क्यों बोलते हैं ये मैं आपको अभी बताता हूं, सुनिए। ये देखिए, ये है हमारे पास, ये है गांदरबल। ये गांदरबल दिख रहा है आपको? गांदरबल में आता है सोनामर्ग, और लद्दाख जाने के लिए ये जगह है, इसलिए इसको गेटवे ऑफ लद्दाख बोलते हैं। ये पूरा लद्दाख है, यहाँ पे जाने के लिए रास्ता गांदरबल से आता है, और गांदरबल में है सोनामर्ग, इसलिए उसको गेटवे ऑफ लद्दाख बोलते हैं। यहां तक पता चल गया आपको? अब आगे ज्ञान की बात। तो ये हो गया गेटवे ऑफ लद्दाख, ये मैंने आपको बता दी यहाँ पे। आगे चलते युसमर्ग। युस का मतलब होता है जीसस, और मर्ग का मतलब होता है मिडो। दिस इज मिडो ऑफ जीसस, और युसमर्ग बडगाम डिस्ट्रिक्ट में लाई करता है। उसके बाद आता बांडीपुरा। बांडीपुरा को गेटवे ऑफ गिलगिट बोलते हैं। जिस तरह अभी हमने पढ़ा सोनामर्ग पढ़ा, उस तरह बांडीपुरा के बारे में, बांडीपुरा इसके बारे में भी अभी आपको दिखा। ये देखिए, ये है बांडीपुरा। ये बांडीपुरा है, तो ये गिलगिट जाने का यहाँ पे रास्ता है ये वाला, इसलिए इसको गेटवे ऑफ गिलगिट बोलते हैं। देखी हुई चीज ज्यादा याद रहती। देखो, ये बांडीपुरा है, बांडीपुरा को बोलते हैं गेटवे ऑफ गिलगिट, और गांदरबल को बोलते हैं गेटवे ऑफ लद्दाख। इतना पता चल गया आपको? अब अभी हम आगे, बांडीपुरा के बाद आता है टंगमर्ग। टंगमर्ग के बारे में देखिए। टंगमर्ग, टंग का मतलब होता है पियर्स, यानी कि नाशपाती,
और मर्ग का मतलब होता है मिडो, दिस इज मिडो ऑफ पियर्स। तो विच प्लेस इज नोन एज मिडो ऑफ पियर्स? टंग मर्ग, ये बारामूला में आता है। उसके बाद आगे अनंतनाग, अनंत का मतलब होता है अनकाउंटेबल और नाग का मतलब होता है स्प्रिंग, ये नाग सांप नहीं है, स्प्रिंग इसका मतलब है, लैंड ऑफ अनकाउंटेबल स्प्रिंग। तो एक बताया लैंड ऑफ नेचुरल स्प्रिंग, एक बताया लैंड ऑफ स्प्रिंग, एक बताया लैंड ऑफ अनकाउंटेबल स्प्रिंग, जो अनंतनाग को बोलते हैं। अनंतनाग में वो मर्तन टेम्पल है जो मैंने आपको हिस्ट्री के पहले लेक्चर में बताया। दिस इज आल्सो नोन एज सन टेम्पल, दिस इज आल्सो नोन एज डेड एग टेम्पल। चलते कुछ जगह लद्दाख की भी पढ़ते हैं। लद्दाख के बारे में, लद्दाख इज आल्सो नोन एज लिटिल तिब्बत, बैरन लैंड या रेड लैंड। बैरन लैंड इसलिए कि यहां पे ज्यादा कुछ उगता नहीं है, और रेड लैंड बोलते लाल मिट्टी होती। दुनिया का सबसे ऊंचा बैटलफील्ड सियाचिन ग्लेशियर है लद्दाख में। ये हाईएस्ट ऑब्जर्वेटरी ऑफ मून, चांद को देखने की सबसे ऊंची जगह हेनले है जो लद्दाख में है। 1999 में स्टैब्लिश हुई। 1999 में जम्मू कश्मीर में पीडीपीपी बनाई थी मुफ्ती मोहम्मद सईद साहब ने, तो उस वक्त हेनले को भी स्टैब्लिश किया था लद्दाख में। उसके बाद हाईएस्ट मोटरेबल पास, दुनिया का सबसे ऊंचा पास जहां पे गाड़ी चलती है, पास का मतलब होता है दो पहाड़ों के बीच रास्ता, खरदुंग ला पास बोलते हैं। ये हाइट है 5359 मीटर, और ये श्योक को नुब्रा वैली से कनेक्टिविटी देता है। ये दुनिया का सबसे ऊंचा पास है जिसको खरदुंग ला पास बोलते हैं। ठीक है, ये यहाँ पे मैंने बनाया है, इसको देख सकते हैं आप। ये सियाचिन ग्लेशियर है ये वाला, और यहाँ पे ये श्योक रिवर आता है, ये नुब्रा रिवर आता है, तो इसके बीच खरदुंगला पास है। ये जो सिंबल है ये वाला बीच में ऐसे करके ये पास का सिंबल होता है, ये खरदुंगला पास है, श्योक रिवर। ले को बोलते हैं डस्ट बाउल ऑफ कश्मीर, दूल होता है यहाँ पे। लैंड ऑफ लामाज, पैलेसेस या मोनेस्ट्रीज, यहाँ पे लामा रिलीजियस गुरु की प्लेस भी बोलते हैं। मोनेस्ट्रीज भी वो होती यहाँ पे ज्यादा, जैसा मस्जिदें होती हैं उस तरह बुद्धिज्म की वर्शिप की प्लेस को मोनेस्ट्री बोलते हैं। यहाँ पे लार्जेस्ट मोनेस्ट्री है जिसको हेमीज गुम्पा मोनेस्ट्री बोलते हैं, और इसी मोनेस्ट्री में एक फेस्टिवल होता है हेमीज गुम्पा फेस्टिवल, जो गुरु पद्मा संभव, ये गुरु हैं, इनकी याद में यहाँ पे जून के महीने में एक फंक्शन होता है, और उसी फंक्शन को हेमीज गुम्पा फेस्टिवल बोलते हैं। ठीक है, यहां तक। अब हमने जम्मू कश्मीर की इंट्रोडक्शन पढ़ी है, इन चीजों को नोट कीजिए, याद कीजिए। अगले एपिसोड में हम जम्मू कश्मीर के रिवर्स पढ़ेंगे, और रिवर्स के बारे में, किस रिवर का कोई दूसरा नाम है वो आता है पेपर में, कौन रिवर कहां से निकलता है, किसकी कोई बड़ी ट्रिब्यूटरी है, वो पढ़ेंगे। बहुत जल्द हम ये अपना सिलेबस खत्म करके आगे फोर्थ क्लास की जितनी भी वैकेंसी है उसकी तैयारी फ्री में कराएंगे, और सब इंस्पेक्टर का जीएस का कोर्स हम लाने वाले हैं। थैंक यू एंड गॉड ब्लेस यू। Well, it is hard time for all of us. Due to coronavirus, we have break the situation as earlier it was. But time never stopped for anyone. But it doesn't mean that we should go out and prepare for all the competitive exam. We can utilize this time by doing self-study and taking help of Aspire Ada YouTube channel. To start with, you need to prepare a proper schedule for all the subject, and without going out, you should complete all the syllabus by yourself. And when the critical situation will end, here you are. Hooray! You are ready for all the competitive exam. Utilize this time until it go. Aspire Ada Institute, best institute in Jammu for all the competitive exams. We care for you. Stay home.